नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 16 अक्टूबर को हो रहा है शरद उत्सव पूर्णिमा के दिन, जिसे हम हिंदू सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा उत्सव के नाम से जाने जाता है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, शरद पूर्णिमा के दिन किसकी उत्पत्ति हुई थी और क्यों उसकी उत्पत्ति हुई थी, तथा शरद पूर्णिमा के कुछ सटीक उपाय के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाए, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ आदि शक्ति लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आदि विविध नामों से जाना जाता है। क्योंकि ये शरद ऋतु का शरद उत्सव भी है, इसीलिए शरद पूर्णिमा हमारे धर्म में कुछ खास, कुछ विशेष है। क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके बाद हम उसे त्रिपुरारी नाम से जानते हैं। और क्योंकि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी के उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी के गले में धारण की, जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते, और उसी माला से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को जय माला अर्पण किया और वे लक्ष्मी नारायण के रूप में जाने जाते हैं। अतः हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये दिन का विशेष महत्व है। हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ पे इन्हें कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। क्योंकि इसी दिन रात को माता लक्ष्मी घर घर जाती है सूक्ष्म स्वरूप से। कोजागरी जो शब्द है, मतलब माता लक्ष्मी हमें देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। इस शब्द को इस जो पूरे वाक्य को एक शब्द मिला है कोजागरी। माता लक्ष्मी हमें जगाती है और माता लक्ष्मी हमसे अपेक्षा करती है कि हम उनके गुणगान गाएं, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करें और शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में रास लीला का आयोजन किया, जो रास लीला आज 5000 सालों के बाद भी जिनकी गूंज हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम सुनते आए हैं। तो ये है शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू सनातन धर्म में महत्व। आइए जानते हैं ये शरद पूर्णिमा क्यों खास है। क्योंकि बुधवार यानी 16 अक्टूबर के दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग हो रहा है। और आज रात से लेके कल शाम यानी कि गुरुवार की शाम को 5 बजे तक ये पूर्णिमा रहने वाली है। अतः जो पूर्णिमा का व्रत है, जो रात का इसमें महत्व है, तो आज रात ही वो व्रत हमें करना है। पूरा दिन आज व्रत करेंगे। रात को भगवान श्री चंद्रमा को खीर अर्पण करके उनका भोग अर्पण करके हम खाना खा सकते हैं। वैसे चंद्रमा जो है वो पूरी समस्त जो जीव जगत है उसका औषधि रूप एक देव माना जाता है। और चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। बाद में कश्यप ऋषि ने उन्हें पाला, पोसा और बड़ा किया। तो चंद्रमा को स्वर्ग के औषधि देव के रूप में माना जाता है। आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। वे अपने 16 कलाओं से संपन्न होता है और उनकी जो चंद्र किरणें हैं वे औषधि का काम करती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। चंद्र और माता लक्ष्मी दोनों को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। अतः इसी दिन यानी कि उसी शरद पूर्णिमा के दिन हम दूध और चावल मिश्रित खीर का उन्हें भोग लगाएंगे। ये भोग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी हम समर्पित करेंगे और इसी भोग का व्रत उद्यापन में हम ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वे 16 कलाओं से संपन्न है। उनकी एक एक किरणों में औषधि
भरी हुई है और ये औषधि जीव जगत को आयुष्मान, स्वस्थ और सुंदर बनाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को मेघरात्रि जागरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रात्रि में हम जागरण करके माँ लक्ष्मी की आराधना करके भगवान श्री चंद्रदेव का आशीर्वाद भी मांगेंगे। अतः जो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मन के सारे उद्वेग को समाप्त करके हमें परम शांति प्रदान करता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का व्रत, शरद पूर्णिमा में चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा हम गृहस्थ के लिए विशेष फलदायी है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा करते हैं। सबसे पहले सुबह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जो भी मूर्ति फोटो आपके घर में है, उन्हें एक पीले कपड़े पे चौकी पे बिछा के उसकी विधि विधान से पूजा करके उन्हें केसर मिश्रित चावल वाली और खीर उन्हें भोग में लगाए और श्री विष्णु सहस्त्र का नाम, श्री सूक्त का पाठ और श्री लक्ष्मी के कोई भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र पूरे दिन भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद रात में यानी कि शाम को जब बाल चंद्रमा यानी कि चंद्र का जब उदय हो रहा है, तब चंद्रोदय के समय आप उन्हें अर्घ्य दे। उस अर्घ्य में एक चांदी या कोई भी लोटे में पानी के साथ दूध और उसमें चीनी मिलाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। उसे धूप दीप दिखाए और बाद में खीर का प्रसाद लगा के चंद्रमा से प्रार्थना करें कि आपके मन के सारे उद्वेग को वो शांत करे, मन की पीड़ाओं को हरे तथा हमेशा कोई भी परिस्थिति में मन को शांत और एकदम मन को सटीक रखे, ताकि हम पूर्ण जागृत अवस्था में रहें। आप सभी को पता है कि भगवान बुद्ध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल के रूप में माने जाते हैं और बुद्ध का निर्वाण दिन और बुद्ध का जन्मदिन भी पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि पूर्णिमा हमारे मन का कारक है। पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन की विभिन्न परिस्थितियों से ही हम अपने जीवन को चलाते हैं, उसे हम सफल या निष्फल बनाते हैं। तो हम सबको मिलके चंद्रमा से प्रार्थना करनी है कि हमारे मन के उद्वेग को शांत रखे, हम स्थिर रहे, हम कोई भी परिस्थिति में क्रोधित ना होके झूठे निर्णय ना ले और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाए। ये भगवान चंद्रमा हमें प्रदान करेगा। देखा जाए तो साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादातर जो सुसाइड होता है वो भी चंद्रमा या अमावस के दिन ही होता है, क्योंकि ये चंद्रमा और या पूर्णिमा और अमावस का चंद्र हमारे मन को या तो तारेगा या तो मारेगा। इसलिए मन को तारना है, मन को स्थिर करना है तो चंद्रमा की पूजा शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। आप सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।